लोटा विद्रोह हो गया था, तो लोटा विद्रोह किस जेल में हुआ था बताइए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। कब हुआ था लोटा विद्रोह? 1855। 1856। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, रीजन क्या था लोटा विद्रोह का? ठीक है, पीतल और तो मिट्टी का। तांबे के पीतल के लोटे की जगह पे। जगह पे पीतल की वही जगह पीतल जो है के ना, लोटा के जगह पे मिट्टी का लोटा देना। ठीक मिट्टी है, का लोटा। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह की बात करें 1899 से लेकर 1901 तक रहा। मुंडा विद्रोह से प्रश्न पूछा जाता है मेंस में। देखिए, विद्रोह से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संथाल से पूछेगा या फिर मुंडा से पूछेगा। ठीक है, दो ही से पूछता है। 8-8 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस बार आपको पूछा जाएगा किसे, तो इस बार मुंडा विद्रोह से 8 नंबर का आएगा। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक की बात करेंगे, कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। यह आंदोलन दो चरणों में चला। सबसे पहले 1858 से लेकर 1995 तक चला। ठीक है, सॉरी, 1858 से लेके 1895 तक चला। ठीक है, फिर मतलब चलता है 1895 से लेके 1901 तक चलता है। ठीक है, अपने चरम में कब था? तो 1895 से लेकर 1901 तक जो चला अपने चरम में था। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से 1858 से लेकर जो 95 तक जो चला, इसको सरदारी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1895 से 1901 तक जो चला, इसको बिरसा बिरसा मुंडा लीड कर रहे थे। ठीक है, या सर, इसको मुंडा उलगुलान भी विद्रोह कहा जाता है ना। उलगलान भी कहते हैं, बिल्कुल उलगलान भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन में पुनः उत्थान लाना था। ठीक है, तीनों रीजन था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या था? सुधारवादी प्रयास में प्रश्न पूछा जाए कि बिरसा किस पे जोर देते थे, तो लोगों के नैतिक आचरण की शुद्धता पे जोर देते थे। ठीक है, जिसमें महुआ पीना। ठीक है, आदिवासियों को जो शराब जो जिससे वो बनाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? महुआ। ठीक है, महुआ से उनका, ठीक है, शराब बनता है, उसके पीने पे, मांस खाने पे, इन सब पे इन्होंने मतलब क्या किया था? विरोध किया था। ठीक विरोध है, हुआ और था। साथ में नैतिक आचरण की शुद्धता पे इन्होंने क्या किया था? बल दिया था। साथ में आत्म सुधार की बात करेंगे, और साथ में एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा पे बात किया था। और इन्होंने बोला था देखो, शिंग बोंगा की पूजा करो। ठीक है, इनकी पूजा करो, हम्म, शिंग सिंह बोंगा। बोंगा की पूजा करो, जो कि आदिवासी समाज में सिंह बोंगा जो है बहुत ही सम्मानित देवता माने जाता है। ऐसा माना जाता है ये विष्णु के अवतार है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया था, क्योंकि आदिवासी समाज में आप देखोगे बहुत सारे देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग देवता होता है। इसलिए इन्होंने बोला था सिंह बोंगा का पूजा करो, और एकेश्वरवाद के थे। ठीक है, विश्वासी थे। तो बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का क्या दिया था? उपदेश दिया था। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया, और बिरसा ने अपने आप को भी मतलब भगवान का अवतार, विष्णु का भाई का अवतार बताया था। ठीक है, और लोगों का ऐसा मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार अगर आएगी और हमारे ऊपर जब गोली चलाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बिरसा जो थे भगवान के अवतार है, इसलिए बिरसा भगवान भी कहते थे। और उनका सारा बंदूक बंदूक जो होता है छीन के छीन रह जाएगा। ठीक है, बंदूक चलाएंगे तो उसका असर जो होगा हमारे ऊपर होगा ही नहीं। ठीक है, तो बिरसा भगवान ने, ठीक है, बिरसा भगवान ने, ठीक है, अपने आप को ईश्वर का दूत के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसके? तो भगवान के दूत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हर जो भी एक मूवमेंट जो था, जो भी आंदोलन जो था, आदिवासी आंदोलन, जब तक आप उसमें धार्मिक रंग नहीं देंगे, तब तक लोग नहीं जुटेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे संथाल विद्रोह में भी सिद्धू कानू ने क्या किया? ठाकुर महाराज जो थे, ठाकुर देव जो थे, हमारे सपना में आए थे। आवाज नहीं आ रही है सर। धार्मिक चीजों का सहारा इसलिए लिया जाता था ताकि मतलब क्या हो, सभी के सभी लोग मतलब क्या हो, नेतृत्व, मतलब सभी के सभी क्या हो, एक लक्ष्य के लिए मतलब क्या हो, इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी धार्मिक चीजों का सहारा लिया गया था। बिरसा ने खुद को अपना भगवान का अवतार, विष्णु का भाई का अवतार बताया। ठीक है, और खुद को मतलब क्या बोला था? सिंह बोंगा का पूजा करने के लिए बोला। नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार में एकेश्वरवाद पे बल दिया। ठीक है, और इस आंदोलन के विरुद्ध मतलब सरकार ने दमन चक्र चलाया। और 3 मार्च 1900 को, ठीक है, कहाँ पे? 3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से? चक्रधरपुर में। कहाँ से गिरफ्तार किया गया बिरसा को? चक्रधरपुर में सोते हुए अवस्था में इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ में इनको 2 साल की सजा दी गई। ठीक है, कितने साल की सजा दी गई? 2 साल की इनको सजा दी गई। 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि सस्पिशियस था, लेकिन जो कारण जो बताया जाता था वो हैजा का रोग का ही कारण माना गया। लेकिन बोला जाता था इनकी हत्या की गई थी, ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड में हैजा रोग है। ठीक है, अब रांची चल में जाएंगे तो इनकी आदमकद प्रतिमा आपको लगाई गई। ठीक है, ये रांची में एक पुल है। ठीक है, डिस्टल्डी पुल की एल्फिस्टन पुल है।
डिस्टरली पुल है साहब, ठीक है, तो वहीं पे इनको दफनाया गया था पुल के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा का अनुयायी की बात को उन्हें धरती आबा के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए बिरसा मुंडा जो थे धार्मिक चीजों के प्रति इतने में तो सहज थे, इनका बचपन में इनका ईसाईकरण हुआ था, इनका धर्म का परिवर्तन करवा दिया गया था, लेकिन बाद में, ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम? हम्म आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे। आनंद पांडे से जब मिले तो इन्होंने अपने आप को फिर से ईसाई से मतलब क्या, हिंदू धर्म में मतलब क्या होते हैं, मतलब जो भी कह सकते हैं उस धर्म में फिर से मतलब परिवर्तन हुए, ठीक है। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, किस गांव में हुआ था? उलीहातू गांव में हुआ था, ठीक है। किस गांव में हुआ था? उलीहाती गांव में हुआ था। अब 15 नवंबर की तारीख है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इस रूप में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 15 नवंबर की ही तारीख को मतलब क्या, झारखंड राज्य का निर्माण भी हुआ था। अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। किस गांव में हुआ था इनका जन्म? उलिहातू गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। अब बहुत ही कम आयु में मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 25 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ा वो था, ठीक है। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु होती है। जब अरेस्ट की बात करेंगे तो चक्रधरपुर से अरेस्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? 3 मार्च 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर से क्या होते हैं? अरेस्ट होते हैं। बिरसा आंदोलन के समाप्ति के बाद, ठीक है, समाप्ति के बाद, ठीक है, सरकार को एक बड़े स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता थी। 1908 में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट को लाया जाता है, जिसको बोलते हैं सीएनटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? सीएनटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 आता है, ठीक है। संथाल लोग जो विद्रोह करते हैं उससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। संथाल परगना घोषित किया जाता है। अब क्या था संथाल परगना, फिर छोटा नागपुर, सीएनटी, क्या था ये सब? तो ये सब ऐसा चीज था, ये कि ऐसा एक भूमि का टुकड़ा जो कि अभी भी ये सब लागू है। आदिवासी भूमि को कोई भी बाहरी व्यक्ति आके खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। आदिवासी अगर कोई भूमि बेचेगा तो आदिवासियों से ही बेचेगा। कोई बाहरी लोग इनके भूमि को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, इनके क्षेत्र में जाके भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? यहाँ तक कि जंगल से मिलने वाला उत्पाद का आदिवासियों का अधिकार तो होता है, लेकिन बाहरी लोग का अधिकार नहीं होता। बाहरी लोग उसको खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते हैं। तो आदिवासी से अगर किसी भी उत्पाद को अगर खरीद बिक्री करते हैं जंगल का, तो वो मतलब तस्करी माना जाएगा, ठीक है। वो आपस में खरीद बिक्री कर सकते हैं। कोई आदिवासी अगर मध लाता है जंगल से तो वो दूसरे आदिवासी को बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप अगर उसके मध को अगर खरीदते, शहद को अगर आप अगर खरीदते हैं, तो मतलब तस्करी माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इन सारे चीजों को देखते हुए, ठीक है, ये जो मुंडा विद्रोह जो हुआ, उसके लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ था? छोटा नागपुर एक्ट पारित हुआ, जिसको छोटा नागपुर एक्ट कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। सीएनटी कहते हैं, 1908। आंदोलन छोटा केवल नागपुर आदिवासी की जो कहाँ पुराना था? व्यवस्था जो थी, ठीक है, उनकी जो थी खुदकुट्टी व्यवस्था जो थी, उनको मतलब खुदकुट्टी व्यवस्था को फिर से मतलब लागू कर दिया गया। उनकी एक अपना परंपरा थी, वो का अपना एक तरह का छोटा मोटा प्रशासन चलता है, जिनको खुदकुट्टी व्यवस्था कहते थे, वो समाप्त कर दिया गया था। उसको फिर से मतलब क्या कर देगी? मान्यता देगी खुदकुट्टी व्यवस्था को। अब आते हैं ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ये ताना भगत आंदोलन जो था हिंसक आंदोलन नहीं था। कौन था? ये हिंसक आंदोलन नहीं था। पूछेगा कभी एग्जाम में गांधीवादी विचारधारा से कौन सा आंदोलन प्रभावित था, तो ये आपका ताना हाँ भगत हाँ। आंदोलन जो था गांधीवादी विचारधारा से क्या था? प्रभावित था। इसमें मारपीट नहीं बहुत होती है, ठीक पढ़ है। के आ गया। जी सर। हाँ, इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के, ठीक है, चिंगरी नवाटोली से हुआ। कौन सा जिला? गुमला जिला, झारखंड का जिला गुमला है। जिला में। प्रखंड बिशनपुर प्रखंड है। गांव का नाम क्या है? चिंगरी नवाटोली से हुआ। यह नवाटोली। उराव जनजाति द्वारा आरंभ किया गया विद्रोह था, ठीक है। कौन सा? उराव जनजाति ठीक है, द्वारा। बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ। इनका धर्म होता है जिसका कुडुक धर्म कहते हैं, कुडुक या फिर कुडुक धर्म कहा जाता है, क्योंकि उराव का क्या होता है? मूल धर्म होता है, ठीक है। उराव जनजाति बहुत ही उन्नत जनजाति कहते हैं। अगर आदिवासी समाज में अगर सबसे अगर उन्नत जनजाति जो है, तो उराव जनजाति ही बहुत ही ज्यादा उन्नत है। यह आंदोलन अपनी शुरुआती चरण में कुडुक धर्म, उराव का जो मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के नेता जो थे जतरा भगत थे। कौन थे? ठीक है, ताना जतरा भगत आंदोलन के नेता कौन थे? कौन जतरा थे? भगत। जतरा जतरा भगत, ठीक है। भगत। उसने उराव को धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। सिर्फ धर्मेश, धर्मेश की बात करें, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उराव के देवता हैं, ठीक है। किसके? तो धर्मेश की बात करेंगे तो केवल धर्मेश उराव के देवता की आराधना पे बल दिया। साथ ही बात करेंगे पशु बलि, मांस मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने क्या किया? बल दिया।
जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान किया से माल गुजारी नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान में रखें, गांधी जी के थोड़ा थोड़ा असहयोग से मिल रहा है ना, माल गुजारी नहीं देंगे, कर मत दो। कर ठीक है, मत दो। तो इन्होंने मतलब क्या, माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, मतलब मुफ्त में काम नहीं करेंगे, और कर नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को क्या किया था, अपनाया था। डीकू की बात करेंगे, डीकू बाहरी लोग को कहते थे, कौन थे, तो साहूकार थे जो ऋण देते थे, जमींदार जो थे। अब जमींदार, जब ब्रिटिश ने जब अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जो पारित किया, लैंड का जो नए नए भूमि संबंधी जो कानून लेकर आए, तो वो मतलब आके मतलब सबसे पहले जंगल की ओर गया, क्योंकि जंगल में क्या था, संसाधन था। हाँ, जंगल पे एक अधिकार बना लिया, अब इनके ऊपर अपने कानून को थोप दिया। अब इनको समझ में नहीं आता था तो भाई रातों रात ही जंगल तो हमारा था, हमारे बाबा परदादा सब यहाँ पे रहे, ये सडन मतलब ये जमींदारों का कैसे हो गया। ये लोग महुआ बनाते थे, महुआ पे आप संथाल विद्रोह के समय आप देखोगे महुआ पे 25 पैसा मतलब 4 आना के कर दिया गया। लेकिन महुआ लोग बेचने के लिए नहीं बनाते थे, खुद के पीने के लिए बनाते थे, उस पर 4 आने का कर दिया गया। ठीक है, अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, शराब हम बनाते हैं, जंगल से हम लेकर आते हैं, हम ब्रिटिश को पैसा क्यों दे। बहुत सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल भी क्या था, डिफरेंट था। तो ऐसे लोग जो कि उनके, डीकू का मतलब क्या होता, तंग करने वाला, क्या होता था, डीकू का मतलब क्या होता, तंग करने वाला, मतलब बाहरी लोग आते थे उनको तंग करते थे, इसलिए उनको डीकू बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी था, सो डीकू जो बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह था, ने यहाँ पे मजदूरी न करने का अभियान चलाया, और 1916 में उन्हें जेल में कैद कर लिया गया। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, आप चलेंगे सफा होर आंदोलन। ठीक है, बात करेंगे, ये भी जनजातीय आंदोलन था। 1870 ईस्वी में आंदोलन जो था प्रारंभ हुआ, जिनके जन्मदाता की बाबा के बाबा लाल हेम्ब्रम थे। कौन थे, सफा होर आंदोलन के नेता कौन थे, बाबा लाल हेम्ब्रम। जमींदार द्वारा किसकों के मांगों के लेकर बेगार या अवैध उपकार, ठीक है, बेटी के नाम से जाना जाता है बेगार, या फिर अवैध उपकर, मतलब बेगार समझते हैं ना। जी सर, ठीक बिना है, मूल्य मतलब का बेगारी काम करवाना। करवाना। जी। हाँ, बिना मतलब पैसे का मतलब काम करवाना, समझे। अब यहाँ पे कुछ है, हम लोग इसको जरा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1800 से 1802 के बीच में चेरो आंदोलन शुरुआत होता है। नेता कौन है चेरो का नेता, बताइए आप लोग, चेरो का नेता कौन है। भूषण सिंह, शिव प्रसाद अच्छा सिंह, से राम बख्श सिंह। ठीक है, भूषण सिंह की बात करेंगे, शिव प्रसाद सिंह, राम बख्श सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा, चेरो विद्रोह के नेता है ये सब के सब। अब बात करें कोल विद्रोह का, शुरुआत कब हुआ कोल विद्रोह का, 1831-32। इस 32 में कोल विद्रोह का शुरुआत, बुद्धो भगत, बिंद राय, सिंह राय, सुरगा मुंडा सबके सब नेता था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, 1832-33। गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह हंगामा, पूरा नाम इनका क्या, गंगा नारायण सिंह हंगामा है। संथाल विद्रोह 55-56 में शुरू हुआ। ठीक है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झालो। ठीक है, दो बहनें भी थी इनकी। इन्होंने एक अत्याचारी दरोगा की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था महेश राय। क्या नाम था, महेश राय नामक एक अत्याचारी दरोगा था, इनकी हत्या इन लोगों ने कर दी थी। ठीक है, आपको पता होना, चलो 60,000 संथालों को, 60,000 संथालों ने मतलब विद्रोह किया था बड़े पैमाने पे। इनकी लगभग काफी संख्या को इनको मार दिया गया था। ठीक है, कहते से बंगाल का अकेले एक ठड, पूरे बंगाल का एक ठड मतलब सिपाही जो था उस समय ब्रिटिश आर्मी का, 100 संथाल विद्रोह को दबाने में लगी हुई थी। इतनी व्यापक विद्रोह थी जिसने मतलब ब्रिटिश को मतलब क्या किया, हिला के रख दिया। ठीक है, इसी के बाद संथाल परगना क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, बैठ बेगारी की प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दी गई। संथालों को जो उनका एक अधिकार था वो सारे के सारे अधिकार उनको दिए गए। ठीक है, अभी भी संथाल परगना क्षेत्र है। अब आते हैं 1974, जिसको खरवार आंदोलन, इसके नेता कौन थे, खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ माझी। भागीरथ माझी। 1899 में 1900 मुंडा विद्रोह हुआ, मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। हाँ, ताना भगत आंदोलन के नेता, जतरा भगत। कौन सा आंदोलन जो था, कौन सा मतलब विद्रोह जो था अहिंसात्मक था, यही ताना भगत आंदोलन सर। ताना भगत जो था अहिंसात्मक था। ठीक है, सब आपको ध्यान में रखना है, फिर से रिपीट करना। 1800 से 1802 में चेरो विद्रोह, भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह। ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा। 1832-33 में भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण सिंह हंगामा। 55-56 में आपका क्या होगा, संथाल विद्रोह होगा, सिद्धू कानू, चांद भैरव। 1874 में खरवार आंदोलन, भागीरथ माझी। 1899 1900 में मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा। ठीक है, 1914 में तानाघाट आंदोलन, जतवा भगत। ठीक है,
समझ गया? क्लियर? 1857 का विद्रोह कल पढ़ाऊं या आज पढ़ा दूं? तो करवा सकते हैं सर।